देखते हैं कि यहाँ किस विषय का कॉलेज है, कितने छात्र हैं, मास्टर के नाम क्या हैं, उस मास्टर के साथ छात्रों के क्या रिश्ते हैं। आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। रामपुर में दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारत से प्रेरणा लेकर मेडिकल कॉलेज की इमारत बनाई गई है। कोई नेता इतनी समझदारी और लगाव के साथ एक यूनिवर्सिटी खड़ी करता है, इन भवनों की डिजाइन के जरिए एक यूनिवर्सिटी का जज्बा उस क्षेत्र में पैदा करता है जहां से किसी यूनिवर्सिटी के उभरने की संभावना कब की समाप्त हो चुकी है। उस नेता से सियासी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या इतनी नफरत भी हो सकती है कि उसके लिए इतनी कल्पना और भावना के साथ बनाई गई इमारतें मिट्टी में मिला दी जाएंगी? आप सोचिए, यहां पढ़ने वाले 3,000 छात्रों और पढ़ाने वाले 90 से अधिक शिक्षकों के दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब उनकी आंखों के सामने यहां की सारी इमारतें गिरा दी जाएंगी। इसीलिए 38 भवन कहा जा रहा है। 38 भवनों में शामिल है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इमारत, मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, आजम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी की इमारत, मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस, होम साइंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर साइंस, फार्मेसी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मास कॉम की पढ़ाई भी इन्हीं इमारतों में होती है और उन सभी 38 इमारतों पर खतरा है। लड़के लड़कियों के हॉस्टल हैं, स्टाफ के लिए क्लब भी हैं। जब आप अलग अलग इमारतों को उनके नाम, उनके विषय के साथ देखते हैं, पता चलता है कि नियम के बहाने जब बुलडोजर चलेगा तब क्या क्या मिट्टी में मिल जाएगा। और कम से कम एक बार आप खुद या उन बच्चों को अपने साथ लाकर इस यूनिवर्सिटी का दौरा कीजिए। हो सके तो मुझसे भी मुलाकात कीजिए। मैं यहां आपसे मिलूंगा, आपके सवालात का जवाब दूंगा। आप हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज तो देखिए, आईआईटी की टक्कर क्या हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारी लैब्स देखिए आप, कितनी मॉडर्न लैब्स हैं हमारी। शायद ही करीब की यूनिवर्सिटीज में ऐसी लैब्स हो। जो सहूलतें हमारे यहाँ हैं, हमारे हॉस्टल की सहूलत, वहां के खाने पीने की सहूलत, वहां के खाने का स्टैंडर्ड, आप आकर देखिए, एक बार खाकर देखिए, फैसला कीजिए क्या बेहतर है। इसी दरखास्त के साथ ये इदारा आपका है। अगर आप ही इसको नहीं संभालेंगे तो शायद इसकी ईंट और तारे की बुनियादें इसको संभालने में नाकाम रहेंगी। आपकी खुशी के लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि प्रशासन ने रहमदिली भी दिखाई है। इमारतें क्यों गिराई जा रही हैं, उसके बारे में बताने से पहले यह सूचना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन ने उदारता का प्रदर्शन करते हुए कहा है कि छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों की असुविधा को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं। जिनके क्लासरूम, जिनके कॉलेज की इमारत गिरा दी जाएगी, इसके लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक यूनिवर्सिटी परिसर में काउंसलिंग कैंप लगाएंगे। देखिए उदारता प्रशासन की, रोइए जार जार। छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। जिस इमारत में छात्र पढ़ने जाते हैं उसे गिरता हुआ देखकर उन्हें सदमा तो लग सकता है, अपने भविष्य की चिंता भी हो सकती है। सरकार समझती है तभी उनकी काउंसलिंग करेगी। इतनी करुणा दुनिया की किसी सरकार में हो ही नहीं सकती है। यह बात तो आप लिखकर पर्स में रख लीजिए। मुझे नहीं मालूम गोदी मीडिया इस घटना को कैसे कवर करेगा, कर रहा है। रामपुर की यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है वहां जिलों के गरीब या साधारण बैकग्राउंड के मुस्लिम और हिंदू छात्र पढ़ने आते होंगे। क्या मीडिया उनकी आवाज दिखाएगा, बताएगा कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह के बैकग्राउंड से छात्र पढ़ने आते हैं, जिसकी फीस बाकी यूनिवर्सिटी की तुलना में बेहद कम है। इसीलिए यूनिवर्सिटी की इमारतों के गिराए जाने से ज्यादा खतरनाक है मीडिया की रिपोर्ट में 38 भवनों का ध्वस्तीकरण लिखना।
ताकि आपका विवेक गोबर में मिल जाए, आपकी संवेदना कीचड़ में बदल जाए। अपने स्कूल से, कॉलेज से सबको लगाव होता है, यह बात बताने की नहीं, दुनिया जानती है। हर आदमी अपने जीवन में उन कॉलेजों की तरफ लौटता है जहां से निकला होता है। जो इन इमारतों को गिराने आएगा उसकी काउंसलिंग भी की जानी चाहिए छात्रों से पहले, क्योंकि उसे भी अपने स्कूल और कॉलेज की इमारतें याद आ सकती हैं, वह परेशान हो सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी भी आकर देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ की खुशनुमा फिजाओं को देखिए, यहाँ के ठंडे माहौल को देखिए, आबो हवा देखिए, यहाँ की हरियाली देखिए, आप इमारतों का हुस्न देखिए, यहाँ असातिज़ा की मेहनत देखिए, हमारे तालिब इल्मों की शराफत और उनके पढ़ने और यहाँ रहने और जीने का अंदाज देखिए, आप हमारी तरबियत देखिए आप आकर यहाँ। और ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स बेकार नहीं फिर रहे हैं। हम यहाँ प्लेसमेंट का कोई वादा माजी में नहीं करते रहे, मुस्तकबिल में क्या होगा ये नहीं जानते।